जय बोलो 2400 भगवान की जय। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभावों, आज तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय है और पड़मम चौके पड़मम पंचमे जान पौगलम। तो 5वां अध्याय में पुद्गल द्रव्य का वर्णन आएगा। तो किस प्रकार से इसमें वर्णन करते हैं सूत्रबद्ध आप देखिए। पहला सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया अर्थात अजीव तत्व के भेद हैं। कौन कौन से जीव तत्व का वर्णन 4 अध्याय में हो गया। अब अजीव तत्व का वर्णन चलेगा। तो अजीव तत्व का जो भेद है बता रहे, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। यहाँ पर पुद्गल द्रव्य तक का वर्णन है, आगे आएगा काल द्रव्य। तो ये जो है धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? धर्म एक चीज़ अलग है और धर्म द्रव्य अलग है। धर्म द्रव्य का अर्थ है जो पुद्गल और जीव को गमन करने में सहायक है, अर्थात गमन करने के लिए उद्युक्त है, तैयार है, रेडी है और उनको सहायक है, उसको कहते धर्म द्रव्य। और अधर्म द्रव्य किसको कहते हैं? जो जीव और पुद्गल जो स्थिर होने में उद्युक्त है, उनको स्थिर होने में जो सहायक है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। और आकाश द्रव्य जो है, 6 द्रव्यों को रहने के लिए जो आवास स्थान देते हैं, उसको अवगाहन देते हैं, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य जो है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, पुरण गलन पुद्गलः, जिसमें पुरण और गलन है वो पुद्गल है। इस प्रकार से ये अजीव द्रव्य में अजीव तत्व के भेद हैं। धर्म द्रव्य जो हम गमन करते हैं, कहीं से कहीं जा रहे हैं, चाहे वाहन के थ्रू जाए, चाहे ऐसे ही हम चल के जा रहे हैं, या हमारे हाथ ऐसे वैसे घूम रहा है, ये सब धर्म द्रव्य का है सहायता। और जैसा पानी है और पानी में मछली तैरती है, तो पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती, लेकिन तैरने की शक्ति किसके अंदर है? तो मछली के अंदर। वैसे जीव अकेला भी गमन करता है, जैसा सिद्धशिला में जाता है तो धर्मास्तिकाया भावात, अर्थात धर्म द्रव्य जहाँ तक है वहाँ तक आत्मा, शुद्ध आत्मा अकेला जाता है। और शुद्ध एक पुद्गल परमाणु भी 14 रज्जु एक समय में गमन कर सकता है। ये जो गमन करने का क्रिया है ये किसके द्वारा होता है? तो सहायक कौन है, निमित्त कौन है? तो धर्म द्रव्य है। और गमन करने की शक्ति किसके अंदर है? तो जीव के अंदर है, पुद्गल के अंदर है। अपने आप में शक्ति है, इसलिए वो सहायक होते हैं। तो इसलिए उनको कहा है सहायक है, वो प्रेरक नहीं है, जबरदस्ती से गमन नहीं कराएंगे। गमन कर रहे हो तो सहाय करेंगे। वैसे ही अधर्म द्रव्य भी, जिस प्रकार एक पथिक चल के धूप से तपतायमान हो के थक के वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाता है, तो उसको छाया उसको सहायक है, छाया का आश्रय मिला। जिस प्रकार छाया में वो बैठा, उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी बैठने के लिए ये सहायक है, स्थिर होने के लिए। चाहे पुद्गल परमाणु हो, चाहे स्कंद हो, चाहे जीव हो, चाहे जीव पुद्गल साथ में हो। जैसा शरीर के साथ आत्मा, आत्मा के साथ शरीर है, दोनों भी गमन करते हैं तो सहायक होता है, स्थिर होने के लिए भी, गमन होने के लिए। और आकाश जैसा हम लोग हैं, अभी
कहाँ पर ठहरे हैं, कहाँ पर निवास है, तो आकाश द्रव्य। जैसा एक घर है, घर में हम आवास करते हैं, रहते हैं, वैसे ही लोक में आकाश द्रव्य है। वैसे तो आकाश द्रव्य एक है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में 6 द्रव्य है, जो 6 द्रव्यों से युक्त है, व्याप्त है, उसको लोकाकाश कहते हैं। जो 6 द्रव्य से बाहर है उसको अलोकाकाश कहते हैं। सिर्फ आकाश है, आकाश का अर्थ क्या है, स्पेस, खाली जगह, उसमें कुछ नहीं, लेकिन वो उसमें कोई भी द्रव्य नहीं है। आकाश अलोकाकाश है, और लोकाकाश जिसमें कहते हैं उसमें 6 द्रव्य है, इसलिए उसको लोकाकाश, जो आपको कल पढ़ाया था और दिखाया था, जो पुरुषाकार पैर फैला के जो एक पुरुष कमर पे हाथ रखे खड़े हो जाए तो वो जो आकार बन जाता है, तो उसी प्रकार से जो आकार है उसको कहते हैं लोकाकाश। तो लोकाकाश में लोक में ही सभी द्रव्य है, लोक के बाहर नहीं। और ये अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। अनादि है, अनंत है, अनादि निधन है, अर्थात कोई इसका निर्माता नहीं है, कर्ता हर्ता धर्ता कोई नहीं है, अपने आप में लोक है। बहुत से अज्ञानता से लोग कहते हैं कि विश्व को बनाने वाले हैं और कर्ता हर्ता धर्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, तो ये कोई नहीं है। सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो कोई भी आत्मा शुद्ध आत्मा हो गए हैं, जिसका नाम 1008 नाम से भी हम पुकारते हैं। हमारे आदिनाथ भगवान को ब्रह्मा कहते, हरि कहते, विष्णु कहते, महेश्वर कहते हैं, तो अनेक नाम से उनको पुकारते, 1008 नाम से पुकारते। तो एक ही आत्मा अलग अलग उनके गुणों से, उनकी शक्ति से उनका नाम रखा जाता है। तो उसी प्रकार से जो कोई भी तो शूरवीरता से काम करता है, तो ये तो सिंह है बोले, तो कोई सिंह नहीं है, वो सिंह के प्रवृत्ति जैसा हो, तो ऐसे गुण हो, शूरवीरता हो, निर्भयता हो, तो ऐसे कहते। तो ऐसे गुणों से नाम दिया जाता है, पुकारा जाता है। लेकिन प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। तो द्रव्य गुण पर्याय सहित जो आत्मा है, तो अपने जैसा आत्मा है, तो अलग अलग भिन्न भिन्न आत्मा है, जीव है और द्रव्य है, ये सब चीज़ें हैं, तो समझ के चलना चाहिए। तो एक ही जीव है, उन्हीं का एक अंश है, फिर उसी में जाके मिलते हैं, तो ये गलत है, ये मिथ्या मत है, मिथ्या है ये कथन। और इसलिए लोक जो है अनादि निधन है, ये 6 द्रव्यों से युक्त है, वो लोकाकाश है। और ये क्या है, द्रव्याणी। हाँ, पुद्गल, एक पुद्गल का स्पष्टीकरण तो है, पूर्ण गलन, जो मिलते भी हैं और बिखरते भी हैं। ऐसे परमाणु, अनेक परमाणु मिलके एक स्कंद बनता है, फिर स्कंद में से परमाणु निकल के परमाणु तक भी चला जा सकता है। तो इस प्रकार से पुद्गल का परिवर्तन होता रहता है। जितने भी हम आँखों से देखते हैं वो सारे के सारे क्या है, पुद्गल है। पुद्गल के प्रकार वगैरह सब आगे आ ही जाएगा। द्रव्याणी, ये सब क्या है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ऐसे को द्रव्य कहना। द्रव्य का अर्थ है जो शाश्वत है, उसको कहते हैं। और ऐसे द्रव्य ये सभी तो कहाँ पर है, धर्म द्रव्य इधर एक है उधर एक है, ऐसे नहीं, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। जैसा ये हॉल है, ये हॉल में लाइट लगा हुआ है, ये लाइट का प्रकाश सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार से लोक में क्या है, धर्म द्रव्य सब जगह व्यापक है, अलग 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 नहीं है, एक अखंड एक धर्म द्रव्य है, सब जगह फैला हुआ है। वैसे ही अधर्म द्रव्य, वैसे भी आकाश द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य अलग अलग है, तो आगे आएगा वो। जीव द्रव्य एक 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 है। ऐसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य लोक में व्याप्त है, अखंड है। जीवाश्च, जीव भी क्या है, एक द्रव्य ही है। इसलिए 7 तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष 7 तत्व होते हैं। द्रव्य में जीव द्रव्य
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य, ये 6 द्रव्य हो जाते हैं। और इसी में से काल द्रव्य को निकालेंगे तो 85 हो जाते हैं। और 7 तत्व में पुण्य पदार्थ पाप पदार्थ मिलेंगे तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो इसलिए 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 85 इनको जानेंगे तो सच्चा धर्म को जानेंगे, जैन दर्शन को पूरा आप जान लेंगे। तो जैन इसमें बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन है, लेकिन ये क्या चीज़ है, इसका परिभाषा, इसका व्युत्पत्ति अर्थ वगैरह जान लेंगे तो निश्चित आपको पता चलेगा कि वास्तविक क्या चीज़ है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, इनका क्या क्या लक्षण है, ये सब पता चलेगा। और ये कैसे है, नित्यावस्थितान्य अरूपानी। तो देखिए ये सारे कैसे है, नित्य है, अवस्थित है और अरूपानी। अरूपानी अर्थात रूप रहित, दिखते नहीं हैं। दिखने वाला कौन सी चीज़ है, पुद्गल द्रव्य मात्र। बाकी को ही द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब दिखते नहीं हैं, ये अमूर्तिक है। और जीव द्रव्य, जीव आत्मा भी अमूर्तिक है। तो इसलिए कहा कि ये नित्य है, अर्थात हमेशा हमेशा रहते हैं, कभी नाश नहीं होते हैं। और अवस्थित है, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य जो है ये अवस्थित है, जैसे के वैसे लोक में है। और अरूपानी अर्थात रूप रहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित को अरूपी कहते हैं। और रूपानी पुद्गलाहा, जो पुद्गल द्रव्य का बताया तो कैसे है, तो रूपानी रूपी है। रूपी का अर्थ है जो दिख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो उसको कहते हैं, सुन सकते हैं, वो सब रूपी है। रूपानी पुद्गलाहा, स्पर्श रस गंध वर्ण से जो युक्त होता है उसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य। स्पर्श के द्वारा जाना जाता है, रस के द्वारा जाना जाता है, गंध के द्वारा जाना जाता है, और शब्द के द्वारा भी, वर्ण के द्वारा भी जाना जाता है। आकाशादेक द्रव्याणि, द्रव्य कैसे है, आकाश अर्थात आकाश तक कितने द्रव्य है, तो एक, अर्थात एक ही द्रव्य। धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य एक ही है, और आकाश द्रव्य भी एक ही है। और ये कैसे है, निष्क्रियाणि च, और निष्क्रिय का अर्थ है क्रिया रहित है। क्रिया अलग अलग प्रकार के हैं, एक प्रत्येक अपने अपने प्रत्येक द्रव्य में एक वर्तना रूप होता है क्रिया, वो तो सभी में होता ही है वो क्रिया। और एक व्यवहारिक क्रिया है जो प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है और वो दिखता भी है, वो भी क्रिया है। और दूसरे क्रिया क्या है कि जैसा जीव यहाँ से वहाँ गमन करता है, पुद्गल परमाणु यहाँ से वहाँ जाता है, तो इस स्कंद से निकलकर उस स्कंद में चला जाता है, या उस स्कंद से निकलकर एक परमाणु शुद्ध बन जाता है। ये सारे क्रिया जैसे जीव और पुद्गल में होते हैं, वैसे धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होते हैं, इसलिए उनको कहा निष्क्रियाणि च, ये सब निष्क्रिय है। इसका मतलब नहीं कि क्रिया रहित है, क्रियाहीन है, ऐसे नहीं, तो वो गमनागमन नहीं करते हैं उस अपेक्षा से। और असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम, ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और लोकाकाश का जो प्रदेश है वो कितने हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। और एक जीव का प्रदेश भी कितना है, तो असंख्यात है। एक आत्मा जो है कितना प्रदेश वाला है, तो असंख्यात प्रदेश। और आकाश द्रव्य का तो पूरा आकाश द्रव्य लेंगे तो अनंत प्रदेश, क्या आकाश से अनंता, आकाश द्रव्य का प्रदेश पूरा लेंगे तो अनंत है, और लोकाकाश लेंगे तो असंख्यात प्रदेश ही है। तो प्रदेश किसको कहते हैं, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितना जगह को ऑक्यूपाई किया है,
तो रहता है उतने ही जगह को प्रदेश कहते हैं। तो ऐसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, लेकिन वो प्रदेश क्या है, किसी भी शरीर में जो आत्मा चला जाता है तो उतने शरीर के ही बन जाता है, लेकिन प्रदेश कितने हैं तो असंख्यात प्रदेशी ही है। धर्म द्रव्य कैसे है, जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए धर्म द्रव्य का प्रदेश असंख्यात है। अखंड है अधर्म द्रव्य, इसलिए लोकाकाश में है तो असंख्यात प्रदेश है। और आकाश लोकाकाश बोले तो भी लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। इस प्रकार से इनके प्रदेश बताया। और संख्या असंख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गल का प्रदेश कितने हैं, संख्यात प्रदेशी पुद्गल है, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल है। च शब्द से जो आकाश का अनंत बोला है वो अनंत प्रदेशी भी पुद्गल है। अर्थात जो एक सिंगल परमाणु, फिर वो 2, 3, 4 ऐसे परमाणु मिलके असंख्यात प्रदेश का एक स्कंद बनता है, तो उसका प्रदेश कितना हो गया, असंख्यात प्रदेश। संख्यात प्रदेश वाला स्कंद बनता है तो संख्यात प्रदेश। अनंत प्रदेश का स्कंद बनता है तो अनंत प्रदेश हो गया। तो इसलिए पुद्गल परमाणु बिखरते भी है और जुड़ते भी है। तो बिखरना जुड़ना जो काम होता है वो पुद्गल में ही होता है। इसलिए आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक कोई चीज़ है, नया है तो कितना सुंदर दिख रहा है, और वो पुराना होता 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 उसमें सब चीज़ें बदलते जा रहे, रंग बदल रहा है, सब कुछ सुंदरता सब कुछ बदल रहा है। तो ये निकलते जाते हैं परमाणु, और फिर नया बनता है तो नया सुंदर लगता है। और इसी प्रकार से कोई भी परमाणु निकलना और बनना ये करते हैं तो इसको कहते हैं पुनर्गलन। और ऐसे प्रदेश से स्कंद बनता जाता है। इसलिए कहा है कि पुद्गल द्रव्य जो है संख्यात प्रदेश भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है। और नानु हूँ, पुद्गल शुद्ध पुद्गल जो है अणु को कहते हैं, और जो स्कंद को पुद्गल का पर्याय कहते हैं। लेकिन व्यवहार से उपचार से परमाणु से ही स्कंद बनता है, इसलिए वो स्कंद को भी पुद्गल कहा जाता है।